आत्मगतेन भूतस्य आत्मनं यथो मूलः। आत्मा की आवाज जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हम गति की ओर नहीं बढ़ेंगे, दुर्गति में पड़े रहेंगे। महाराज है, आपका अच्छा व्यापार है, घरबार अच्छा है, पर अंदर से आप जिस तरह परेशान हैं इसी को ही दुर्गति कहते हैं। दुर्गति का मतलब केवल इतना ही नहीं है कि आप मर जाएंगे तो कहीं नरक में जाएंगे, कि कुछ भैंस बनेंगे, कि बकरी बनेंगे, कीड़ा, वो तो अलग परिणाम है। पर जीवित पर जो परिणाम भोगना पड़ रहा है, मन बुद्धि चित्त के रहते हुए, समझ होते हुए, उसको ही हम भोग कहते हैं, उसी को दुर्गति कहते हैं। महाराज सब कुछ होके भी अच्छा कुछ नहीं लग रहा है, सारी सुविधाएं, सारे सुख हैं, अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी, ये दुर्गति है। ये क्यों भोगनी पड़ रही है? क्योंकि बुद्धि के अज्ञान की वजह से, तृष्णा की वजह से, कोई लालच, कोई इच्छा की वजह से इस दुर्गति से ज्ञानी ध्यानी तपस्वी को भी गुजरना पड़ता है। तो फिर आप तो बहुत ज्ञानी ध्यानी भी नहीं है, तो हम सभी लोगों को मिलकर के संभल संभल कर जीवन का निर्वाह करना पड़ेगा। वैसे तो राजस्थान के लोग ये कहते हैं कि टक्कर लग के अक्कल आती है, आती। आप किसी हादसे से गुजर जाएं, कुछ बुराई से गुजर जाएं, तो आप फिर छाछ को भी फूक फूक के पिएंगे। फिर आप अपनी परछाई पर भी भरोसा करना बंद कर देंगे। जब आपके साथ कभी विश्वासघात हो जाए तो, पर जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, वो तो समझ लेंगे, हादसे को भूल भी जाएंगे, कष्ट को, परेशानी को सहन कर लेंगे, आगे निकल के वो समझ लेंगे उस बात को कि बच्चा गलती कर देता है, बच्चे से भी नुकसान हो जाता है तो बच्चे को माफ किया जाता है, आगे बढ़ेंगे। पर जो भी परिणाम छोटा मोटा कोई ज्ञानी भोगता है वो भी उनकी अपनी ही गलती का परिणाम है। क्योंकि इस जमाने में, इस युग में बाप बेटे पे भरोसा नहीं करता, पति पत्नी पे भरोसा नहीं करता, तो आप ऐसे ही किसी पर भरोसा करेंगे तो आप खुद फंसेंगे। ऐसा संसार का शास्त्र है। पर गलती हो गई है तो उस गलती को क्षमा करते हुए आगे बढ़ना है। और ज्ञानियों का यही काम है, क्षमा करना, दया करना। और अज्ञानी का काम क्या है? क्षमा मांगना, दया की भिक्ष मांगना। बसर गलती का पुतला है, ये हो ही जाती है। गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं। जिंदगी में सेठ बनो मत बनो, साधु संत बनो मत बनो, पर जीवन में थोड़ी बहुत इंसानियत का श्रृंगार जरूर होना चाहिए। आप कौन हैं? अब आपके शरीर से और कपड़ों से तो यही लगता है कि आप इंसान हैं, पशु नहीं है। पर कितने इंसान हैं ये किसी को पता नहीं है महाराज। अच्छा, जो जेब काटते हैं वो कौन है? वो भी इंसान ही है। जो किसी के साथ धोखा करते हैं, गद्दारी करते हैं, वो कौन है? वो भी इंसान है। पर उनमें कितनी इंसानियत है कैसे समझे? अच्छा बोलो, कांच की बोतल हो, काले कलर की बोतल, आप उसमें कुछ भी भर दो, फिर आप बाहर से बता नहीं सकते कि उसमें कितना भरा हुआ है, कितना खाली है। काले कलर की बोतल में अगर आप दूध भी भर दें, वो भी आप बता नहीं सकते कि उसमें भरा कितना है, क्योंकि रंग काला होने की वजह से उसमें भरा हुआ पदार्थ दिखाई पड़ता नहीं है। यही है कालापन इंसानियत के रूप में। आप देखने में तो बोतल हैं पर अंदर से काले हैं, इसलिए आप में कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई, वो दोनों ही दिखाई पड़ती नहीं है। उसी विश्वास में आदमी धोखे में पड़ जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी धोखे में पड़ के रोते रहते रोते रहते रोते रहते। आपके साथ भी धोखे हुए होंगे बहुत सारे। जीवन में मार्ग है, जीवन में जिंदगी है, कितने सारे जीवन में मार्ग आते हैं, इंसान आते हैं, मनुष्य आते हैं, रिश्तेदार आते हैं, प्रेमी आते हैं, शिष्य आते हैं, भक्त आते हैं, जो आपको न जाने कितनी तकलीफ में डाल सकते हैं। तो आप चिंता न करिए, भगवान है, कर्म का फल सबको भोगना रहता है। आप सबसे अनुरोध है जो यहाँ बैठे हैं,
और जो टेलीविज़न के माध्यम से भी सुन रहे हैं, उनको एक ही चीज़ जीवन में अपनानी है कि आपने जो कर लिया वो तो ठीक है, पर आप में इंसानियत को थोड़ा बचा के रखिए, जिससे भगवान के सामने पेश होंगे अदालत में तो उनके सामने मुख दिखाया जा सके, कम से कम जवाब तो दिया जा सके। अरे प्रभु, हमने ये गलती क्यों की? हम भूखे मर रहे थे, हम गलती कर गए। हम प्यासे मर रहे थे, हम गलती कर गए। देखिए, महाराणा प्रताप भूखे मर रहे थे युद्ध के मैदान में तो घास खाई, वो लिखा इतिहास में, तो भी लोगों ने आज उनका धन्यवाद किया। 400 वर्ष से भी ज्यादा हो गया, घास भूखे में घास खाई तो लोगों ने जय जयकार की। आपको प्यास लगी है, प्यास में आप मदरा पी के प्यास बुझाते हैं तो आपको कोई अपराध नहीं है, पर खाते पीते भी मदरा पीते हैं तो आपको अपराध लगेगा और बुराई का दोष लगेगा, फिर ये व्यसन बन जाएगा, फिर ये दुर्गुण बन जाएगा है। अरे 2 समय रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, उस समय कुछ छल कपट करो तो ये पाप बन जाएगा, ये दोष बन जाएगा। जानवर को देख लेना, आप कहीं भी चले जाओ, है, सांप मेढक निकल जाए, चूहा निकल जाए तो अपने घर में जाके चुपचाप बैठ जाता है, फिर कोई गलती करता नहीं, कोई खराब काम करता नहीं। पेट भरने के बाद भैंस गाय को देख लो, आप बैल बकरी देख लो, पेट भर दो फिर किसी के खेत में नहीं जाएंगे, किसी पेड़ के नीचे चुपचाप बैठेंगे। पशु में भी उतना ज्ञान है कि भूख मिटने पर वो भी किसी की गलती करता नहीं। तो तुम्हें तो 2 समय दाल रोटी मिल रहा है ना, फिर गद्दारी क्यों, फिर ये नुकसान क्यों, फिर अरे अब तो इसका तो परिणाम भोगना पड़ता है, इसी को तो पाप कहते हैं। परेशानी में, भूख में आप कुछ करते हैं तो वो जरूरत है जीने के लिए, पर भगवान ने जब तुम्हें 4 रुपए दिए, घर में तुम्हारी अलमारी में 100-200 रखे हुए हैं और मोबाइल में बैलेंस है, लाइट का बिल भरा जा रहा है, बच्चों के लिए फीस जा रही है, बच्चों के लिए कपड़े आ रहे हैं, दोनों समय छौंक लगा के दाल मिल रही है, तो फिर ज़्यादा गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, इंसानियत बची रहेगी। महाराज बोलिए, आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, जिस मौसमी को आपने खरीदा रस के लिए और जब आप रस निकालने लगे तो उसमें से रस एक बूंद निकला नहीं, आपने 1 मौसमी निचोड़ी, 2 निचोड़ी, पूरी 1 किलो मौसमी को निचोड़ लिया, पर 1 बूंद रस नहीं निकला, तो आपका गुस्सा चढ़ेगा दिमाग में, फिर वो गुस्सा क्या करेगा, आप वही कचड़े को उठा के थैली में ले जाएंगे और दुकानदार की खोपड़ी पे मारेंगे। अरे भाई, 1 मौसमी समझ लेते कि रस नहीं निकला, धोखा समझ लेते, पर तूने धोखा किया, सारी की सारी मौसमी पैसा लिया और 1 रस बूंद नहीं निकला, तो तुमने जानबूझ के ऐसा किया है। बस यही भगवान भी करते हैं, जब आप जानबूझ के किसी के साथ गद्दारी करते हैं तो भगवान तुम्हारी गद्दारी को तुम्हारे सिर पर मार करके तुम्हें दंडित करते, तुम्हें माफ नहीं कर सकते। इसीलिए तो ये भजन गाया, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, निकट से भी निकट है तू, दूर से भी दूर है। आप जिसके साथ भी गलत विचार करते हैं, यानी आपने कुछ गलत किया नहीं, तलवार चलाई नहीं, चाकू चलाया नहीं, गर्दन काटी नहीं, और किसी के घर में जाके चोरी की नहीं, किसी के साथ छल किया नहीं, पर छल करने का सोचते भी हैं एकांत में बैठकर, जहां तुम और तुम्हारा यार 2 ही है, कोई नहीं है, और षड्यंत्र कर रहे, कुछ दिमाग में दौड़ा रहे, कुछ मन में दौड़ा रहे, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा। वहां पर भी भगवान मौजूद है, यह मैं बता रहा हूं। मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी तुमने कुछ सोचा, दिल से भी कुछ सोचा, वह भी भगवान की कैसेट में रिकॉर्ड हो जाता है, उसका भी तुम्हें फल प्राप्त होता है। कैसे बचेंगे भगवान से? है कर लिया तो वो तो है ही, कर्मणा वो कर्म का फल है, पर मनसा वाचा, अगर आप वाणी से भी किसी को अकेले में बैठ के बुरा भला सोच रहे और बोल रहे, उसका भी दंड भोगना पड़ता है। जिन हाथों से गलत काम किया है, जिन हाथों से लाए गलती की है, उन हाथों को भगवान छिना लेगा तुमसे। अगले जन्म में हाथों की जगह तुम्हें 2 पैर बढ़ के देगा, तुम्हें 4 पैर वाला बना देगा। फिर आप बताओ, आप क्या हो जाएंगे? 4 पैर वाले हो जाएंगे तो
क्या हो जाएंगे आप ही बताओ, समझ लो। इन हाथों ने अगर गद्दारी की तो आप क्या हो जाएंगे, समझ गए? पशु बन जाएंगे। और भागवत क्या बनाने का प्रयत्न करती है? भागवत कहती है कि जब कलयुग आएगा तो इंसान पशु जैसा जीवन जिएगा तो कैसे उसका उद्धार होगा। तब भगवान व्यास जी कहते हैं तम मेधा प्रवृत्ति योगस्य भागवतम तथा रूपम। तब ये भागवत उसके जीवन में औषधि बनकर आएगी, सतगुरु वैद्य के द्वारा वो पिलाई जाएगी, तब वो इंसान बन के पुनः भगवान के पात्र योग्य बन जाएगा।